सभी साथियों को नमस्कार। सीखो इंसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी में खो जाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना ना भूले। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। बेटी का नाम अमावस्या था। सेठ का परिवार खुशी खुशी के साथ जीवन यापन कर रहा था और सेठ का कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उसका व्यापार दूर तक बहुत फैला हुआ था। लेकिन अचानक सेठ की पत्नी का देहांत हो गया और सेठ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब सेठ का कारोबार भी ठीक तरह से नहीं चल रहा था। उसके व्यापार में घाटा होता जा रहा था क्योंकि वह घर में बच्चों को भी संभालता था, इसलिए व्यापार को कम समय दे पा रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने सलाह दी कि क्यों ना आप दूसरी शादी कर लो। तो सेठ ने सोच विचार करके दूसरी शादी कर ली। समय बीतने के साथ साथ उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और जिसका नाम पूर्णिमा था। अमावस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा शिव भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। हर रोज शिव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और मंदिर की साफ सफाई करती थी और मंदिर की देखभाल भी करती और गाय की सेवा भी किया करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। लेकिन पूर्णिमा की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और न ही घर के कामों में सहयोग करती थी और अमावस्या से ईर्ष्या भी करती थी। अमावस्या से उसकी माँ भी भेदभाव करती थी क्योंकि वह तो अमावस्या की सौतेली माँ थी। लेकिन सेठ अमावस्या से बहुत प्यार करता था। वह अमावस्या को चाहते थे। सेठ के बच्चे बड़े होते जा रहे थे। सेठ ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती है। एक दिन सेठ की पत्नी ने दोनों बेटियों की शादी करने के लिए कहा और सेठ को कहने लगी कि अमावस्या की शादी किसी बड़े घर में नहीं करना क्योंकि इसे तो केवल काम पसंद है। गाय की सेवा करना, भजन कीर्तन और तथा कहानियां सुनना पसंद है। पूजा पाठ करना पसंद है। इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। लेकिन अमावस्या के भाई और भाभियां उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अपनी भाभियों के काम में हाथ बटाती थी। लेकिन पूर्णिमा घर में कोई काम नहीं करती थी, केवल खाती रहती थी, बैठी रहती थी और सो जाया करती थी। इसी वजह से भाभियां उनसे नाराज रहती थी। सेठ ने अमावस्या की शादी दूसरे नगर में एक गरीब घर में कर दी और सेठ की पत्नी मन ही मन बहुत खुश हुई और मन ही मन कहती है, देखते हैं अब अमावस्या एक गरीब घर में कैसे रहेगी। कुछ दिन बीतने के बाद सेठ की पत्नी ने कहा, सुनो जी, पूर्णिमा भी तो विवाह के योग्य हो गई हैं। और कहा, सुनो जी, पूर्णिमा की शादी एक बड़े अमीर घराने में करना। सेठ ने पूर्णिमा की शादी भी उसी नगर के एक बड़े सेठ के घर में तय कर दी। जैसे ही सेठ की पत्नी को मालूम हुआ कि पूर्णिमा की शादी एक बहुत बड़े सेठ के घर में तय कर दी है तो सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई और पूर्णिमा भी बहुत खुश थी। इस तरह दोनों बहनों की शादी एक ही नगर में हो गई। पूर्णिमा सोचती थी कि अब देखते हैं कि अमावस्या एक गरीब घर में कैसे रहेगी। भगवान उसकी क्या मदद करेंगे। वह तो बहुत पूजा पाठ करती है ना। अब दोनों बहनें एक ही नगर में अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद पूर्णिमा ने अपने घर में करवा चौथ की कथा करवानी चाहिए और उसने अपने नगर की औरतों को कथा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अपनी बड़ी बहन अमावस्या को नहीं बुलाया। अमावस्या अपने घर पर पूजा पाठ कर रही थी। तभी नगर की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर पर आज करवा चौथ की कथा है, तुम नहीं जाओगे क्या? तब अमावस्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब नगर की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ ही तो है, आपको चलना चाहिए। नगर की औरतों की बात मानकर अमावस्या करवा चौथ कथा में शामिल होने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। अमावस्या को देखकर पूर्णिमा बहुत नाराज हुई और गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि तुम्हें तो यहाँ बुलाया नहीं था, तुम यहाँ पर क्यों आई हो?
अब ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। इस पर अमावस्या ने कहा, हे बहन पूर्णिमा, तुम मेरी गरीबी का इतना मजाक मत उड़ाओ, और चुपचाप बैठकर मन ही मन में भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, गरीब होने पर इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ पर कब कृपा करोगे? पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना क्या गलत है? भगवान, मुझ पर दया करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। नगर की महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनी, लेकिन अमावस्या चुपचाप अलग से एक कोने में ही बैठी रही। करवा चौथ कथा पूरी होने पर पूर्णिमा ने सभी औरतों को प्रसाद दिया और दान के रूप में कुछ भेंट भी किया, लेकिन अमावस्या को ना ही प्रसाद दिया और ना ही कुछ भेंट किया। वहां से अमावस्या बगैर प्रसाद लिए अपने घर की ओर चल पड़ी और रास्ते में सोचने लगी कि घर जाने पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। ये सोचकर उसने बाजार से प्रसाद खरीद लिया और घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद अमावस्या के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभीओं के पास मिलने के लिए जाया जाए। बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने भाइयों और भाभीओं से मिलने के लिए घर से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बूढ़ी माई ने अमावस्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो? अमावस्या ने बूढ़ी माई को अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं काम नहीं कर सकती। ये तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और मुझे भी पानी पिला दो। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मेरे कपड़े भी बहुत मैले हो रहे हैं, तुम इनको भी पानी से धो दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अमावस्या ने तुलसी के पौधे में पानी डाला और बूढ़ी माँ को पानी पिलाया और उसके कपड़े अच्छी तरह से धो दिए और तुलसी माता की पूजा करके जब वह चलने लगी तो बूढ़ी माँ ने अमावस्या को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी वापसी में मेरे से जरूर मिलकर जाना। वह आगे बढ़ी और रास्ते में चलते चलते उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। वह कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव ही थे। बूढ़े साधु ने कहा, तुम कौन हो बेटा, कहां से आई हो और तुम्हें कहां जाना है? अमावस्या ने अपने बारे में पूरा परिचय दे दिया। उसके बाद बूढ़े साधु ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यहाँ लोग पूजा करने आते हैं लेकिन सफाई कोई नहीं करता। अमावस्या ने खूब अच्छी तरह से मंदिर की साफ सफाई कर दी। उसके बाद बूढ़े साधु ने कहा, बेटी मेरे लिए 2 रोटी भी पका दो, मैं बहुत भूखा हूँ, भगवान तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। अमावस्या ने खुशी खुशी के साथ बूढ़े बाबा के लिए खाना बनाया और भगवान शिव की पूजा करके वह आगे चलने के लिए तैयार हुई तो बूढ़े साधु ने कहा, बेटी वापसी में मेरे से जरूर मिलकर जाना। थोड़ा और आगे चली तो उसे लक्ष्मी माता का मंदिर मिला। लक्ष्मी माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में मंदिर के पास बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ पर जाना है? अमावस्या ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बूढ़ी माता ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, मैं सबको बोलकर थक चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मंदिर की सफाई नहीं करता। मंदिर कितना गंदा हो गया है, आप जरा इसकी साफ सफाई कर दो। अमावस्या ने मंदिर की साफ सफाई की और माँ का श्रृंगार किया। अमावस्या ने खुद भी स्नान किया और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर वहां से आगे की ओर चलने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी वापसी में मेरे को जरूर मिलकर जाना। आगे रास्ते में एक बड़ी नदी मिली। नदी के किनारे पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब अमावस्या ने अपना नाम बता दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो, तुम्हारा भला होगा। अमावस्या ने अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी और फिर नाव में बैठने के लिए तैयार हुई तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम वापसी में मेरे से जरूर मिलकर जाना। नाव में बैठकर नदी को पार कर लिया और अमावस्या अपने घर पहुंच गई।
अमावस्या को देखकर उसकी भाभियां बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम इतने दिनों के बाद आई हो, आओ बैठो, और बैठकर बातचीत करने लगी। अमावस्या ने अपनी भाभियों को सब कुछ बता दिया और पूर्णिमा के व्यवहार के बारे में भी बता दिया। भाभियों ने अमावस्या की खूब खातिरदारी की और उसके बाद सो गए। सुबह अमावस्या जाने को तैयार हुई तो भाभियों ने एक हरे रंग की साड़ी दी और कहने लगी इसको पहनकर अपनी ससुराल में जाना, और बच्चों के कपड़े और मिठाइयाँ बैग में डाल दी और कहा जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। अमावस्या ने साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। उसके बाद घर से अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में वही नदी आ गई और नाव में बैठकर उस पार पहुंची तो वहां एक बूढ़ी माँ मिली। वह कोई और नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा बेटी आ गई अपने मायके से। अमावस्या ने कहा हाँ माँ जी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या को एक बैग दे दिया। कहा यह मेरे किसी काम का नहीं है, आपके काम आ जाएगा, और एक बात का ध्यान रखना, इसे रास्ते में मत खोलना। अब उसके पास 2 बैग हो गए थे और अमावस्या वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते वही लक्ष्मी माता का मंदिर आ गया। वहां पर एक बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी। बूढ़ी माँ ने कहा बेटी तुम आ गई अपने मायके से, आपके भाई भाभी सब ठीक हैं? अमावस्या ने कहा हाँ माँ जी, सब कुशल मंगल है। बूढ़ी माँ ने अमावस्या को एक बैग दे दिया और कहा आप इसे अपने साथ ले जाओ, यह मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा, और कहा इस रास्ते में नहीं खोलना। फिर चलते चलते आगे बढ़ी तो शिव मंदिर आ गया। शिव मंदिर के पास बूढ़े साधु स्वयं शिव भगवान के रूप में बैठे थे। उन्होंने अमावस्या से पूछा बेटी तुम आ गई मायके से? अमावस्या ने कहा हाँ जी मैं आ गई हूँ। बूढ़े साधु ने अमावस्या को एक बैग दे दिया और कहा तुम इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे रास्ते में नहीं खोलना। अब अमावस्या के पास 4 बैग हो गए थे। कुछ आगे बढ़ी तो तुलसी माता एक बुढ़िया के रूप में वहीं पर बैठी मिली। तुलसी माँ ने भी अमावस्या को एक बैग दे दिया और कहा इसको घर पर जाकर ही खोलना है। अब अमावस्या के पास 5 बैग हो गए थे और अमावस्या घर पहुंच गई। घर पहुंचकर सबसे पहले अमावस्या ने अपनी भाभियों द्वारा दिया हुआ वह बैग खोला जो कपड़े, मिठाइयाँ व अन्य सामान से भरा हुआ था। दूसरा बैग गंगा मैया द्वारा दिया हुआ खोला जिसमें बहुत सारी दालें, चावल व मिठाइयाँ भरी हुई थी। तीसरा बैग माता लक्ष्मी द्वारा दिया हुआ खोला जिसमें कंगन, हीरे व सोने के जेवरात भरे हुए थे। चौथा बैग भगवान शिव द्वारा दिया हुआ खोला जिसमें कपड़े, सोने के गहने, चांदी के गहनों के जेवरात से भरा हुआ था। और 5वां बैग तुलसी माता द्वारा दिया हुआ खोला जो बच्चों के कपड़ों से, साड़ियों से व अन्य कपड़ों से भरा हुआ था। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हुए। अब अमावस्या के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। धन दौलत के भंडार भर गए थे। अब अमावस्या ने शिव चर्चा करवाने की सोची। उसने नगर की सभी औरतों को बुलाया और अपनी छोटी बहन को भी बुला लिया। जब उसकी बहन पूर्णिमा शिव चर्चा में आई तो वह घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या से पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया है? इतना धन कैसे हो गया बहन? अमावस्या ने कहा आपने तो मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन फिर भी तुमने मेरा अनादर किया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई और फिर सब बात बता दी। फिर पूर्णिमा ने कहा कि मैं भी मायके जाऊंगी। पूर्णिमा मायके के लिए चल पड़ी। रास्ते में तुलसी माता मिली। तुलसी माता ने कहा बेटी तुलसी में पानी डाल दो, लेकिन पूर्णिमा ने मना कर दिया और आगे चल पड़ी। आगे शिव मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मंदिर की सफाई कर दो। बूढ़े बाबा को धमकाने लगी, तुम्हें दिखता नहीं मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रही हूँ, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। और आगे चल पड़ी। आगे चलकर लक्ष्मी माता का मंदिर आया। मंदिर के आगे एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उसने कहा बेटी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो और इस मंदिर की सफाई कर दो।
तुम्हारा भगवान भला करेगा। लेकिन पूर्णिमा ने मना कर दिया और आगे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद गंगा नदी आ गई। नदी के किनारे एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब लोग नहा कर चले जाते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, मैं इतने महंगे कपड़े पहन रही हूँ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, और बूढ़ी माँ को मना कर दिया। चलते चलते अपनी भाभीियों के घर पहुँच गई। भाभियाँ उसको देखकर बहुत नाराज हुई और कहने लगी, आ गई खाली हाथ यहाँ, तुम तो काम की ना काज की, ढाई शेर नाज की। और करते करते रात हो गई और खाना खाने के बाद सब सो गए। सुबह पूर्णिमा चलने लगी तो कहने लगी, मुझे भी बैग भर कर दे दो। आपने अमावस्या को भी बैग भर कर दिया था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया। भाभियों ने कहा, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। रास्ते में गंगा नदी आई, वहां पर बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ को कहने लगी, आपने अमावस्या को बैग भर कर दिया था, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, मुझे भी कुछ दो। बूढ़ी माँ ने कहा, आपके घर पहुंच जाएगा। चलते चलते उसके बाद लक्ष्मी मंदिर आ गया। वहां पर भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ को कहने लगी कि मुझे भी बैग दो, अपने अमावस्या को भी बैग भर कर दिया था। बूढ़ी माँ कहने लगी, बैग आपके घर ही पहुंच जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद शिव मंदिर आ गया। शिव मंदिर के पास एक बूढ़े बाबा बैठे थे और पूर्णिमा बूढ़े बाबा को कहने लगी, मुझे भी बैग भर कर दो, अपने अमावस्या को भी बैग भर कर दिया था। बूढ़े बाबा ने कहा कि बैग आपके घर पर ही पहुंच जाएगा। इसी तरह तुलसी माता ने भी कह दिया कि बैग आपके घर पहुंच जाएगा। जब पूर्णिमा घर पहुंची तो आंगन में उसके बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने पूछा, माँ, हमारे लिए हमारी मामी ने क्या दिया? जब पूर्णिमा घर के अंदर पहुंची तो घर के अंदर 5 बैग रखे हुए थे। पूर्णिमा ने पहले मायके वाला बैग खोला, उसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। दूसरा गंगा मैया वाला बैग खोला तो उसमें लकड़ी व रेत भरा हुआ था। तीसरे बैग लक्ष्मी माता वाला खोला, उसमें मिट्टी पत्थर भरे हुए थे। चौथा बैग शिव भगवान वाला खोला तो उसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। इस तरह उसने 5वां बैग भी खोला, उसमें भी सूखे पत्ते, लकड़ इत्यादि भरे हुए थे। उसने अपना माथा पीटा और कहने लगी, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर से भी कुछ नहीं मिला। फिर पूर्णिमा दौड़कर अमावस्या के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं। अमावस्या ने कहा, मैं जब मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ काम करवाती हूँ, लेकिन तुमने भाभियों की कभी भी मदद नहीं की। भाभियाँ तुमको क्या देगी? गंगा माँ ने तुमको ठुकरा दिया, शिव भगवान, लक्ष्मी माता व तुलसी माता सबने तुम्हें ठुकरा दिया। तब पूर्णिमा कहती है, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, तुमसे ईर्ष्या की, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, मैं भी भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। तब अमावस्या ने कहा कि बहन, सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में शिव चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। तीनों सूत्र प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया है, सबकी मदद की है, काम भी किया है, इसलिए मुझे सब कुछ मिला है और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। ये सब सुनकर पूर्णिमा अपने घर चली जाती हैं और भगवान शिव से माफी मांगती हैं और उसी दिन से भगवान शिव की पूजा पाठ शुरू कर देती हैं। कहानी को खत्म करते हुए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर आते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी और लाइक करना ना भूले। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।